हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ने वाले हैं सेशन 5.5 और जैसे कि मैंने कहा था कि एक्सरसाइज 5.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.2 के। तो एक्सरसाइज 5.2 में हम अब तक क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके थे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ये क्लियर कर देता हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ था मैंने पहले। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो 11th टर्म यानी कि A11 और A16 हमको उसने दे रखी है और हमको निकालना है A31। ओके, तो A31 हो जाएगा A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। मैं बताया था आपको A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यानी कि हमको निकालना है A प्लस 30D और उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा A और D, जो हमको A11 और A16 से दो इक्वेशंस बनेंगी उससे निकलेगा। तो A11 दे रखा है हमको इसके अंदर 38 और A16 दे रखा है हमको 73। तो यानी कि हम A11 विच इज इक्वल टू 38 को लिख देंगे A प्लस 10D हो गया 11 माइनस 1D, और A16 हम लिख लेंगे जो कि है 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D। ओके, अब इन दो इक्वेशंस को हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को, ऐसा लीनियर इक्वेशन। मैं यहां पे नेगेटिव लगाता हूं, A से A कैंसिल, ये हो जाएगा 5D इज इक्वल टू ये हो जाएगा 35, यानी कि D हो गया 7। अगर D 7 हो गया है तो हम D को 7 को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में रख देंगे और हम देखते हैं कितना आता है। तो हमारा D आ गया 7, D को हम रखेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो ये हो जाएगा A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, यानी कि ये हो जाएगा A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, और हमको पता है D 7 है, तो A हो जाएगा 38 माइनस 70 इक्वल टू माइनस का 32, यानी कि A आ गया माइनस 32 और D आ गया 7। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इस इक्वेशन में से A31 जो है A प्लस 30D। तो हम निकाल लेते हैं A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D विच इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 विच इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 210 विच इज इक्वल टू, तो इस तरह से 178 हमारा आंसर आ गया है। ओके, तो अब सॉल्व करते हैं 8th क्वेश्चन। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। सो फाइंड द 29 टर्म। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था। इसके अंदर हमको दो एपी टर्म दे रखी हैं और पहली टर्म है A3 और दूसरी टर्म है A50, क्योंकि वो लास्ट टर्म कह रहा है। तो ये हो जाएगा A प्लस 2D और ये हो जाएगा A प्लस 49D, और ये पहली टर्म जो हमको थर्ड टर्म दे रखी है उसने वो दिया हुआ है 12, और जो 49th टर्म दे रखी है यानी कि लास्ट टर्म वो है 106, और हमको निकालनी है 29th टर्म। तो पहले इसको निकाल लेते हैं, यहां मैं कर देता हूं माइनस, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 47D इज इक्वल टू 94, यानी कि D इज इक्वल टू 2। अब D2 आ गया, D को हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में रख देंगे, तो हमको मिल जाएगा A इज इक्वल टू 12 माइनस 2D, दैट मींस 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। तो A हमको मिल गया 8, D हमको मिल गया 2, और यहां पे हमको निकालना क्या है, हमको निकालनी है 29th टर्म, यानी कि A29 इज इक्वल टू A प्लस 28D। अब A है 8 और D है 2, तो 28 इंटू 2 विच इज 56 प्लस 8 इज 64। तो यानी कि हमारी जो टर्म आएगी 29 वो है 64। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 7 तो 8 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो अब हम करेंगे इसके बाद 9th क्वेश्चन, देखते हैं कि 9th क्वेश्चन
थोड़ा डिफरेंट है या नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है इसी क्वेश्चन के। एक्चुअली इस पूरे चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज दे रखी हैं, इस एक्सरसाइज 7 से 5.2 में सारे बस a प्लस n माइनस 1d पर ही डिपेंडेंट है। हो सकता है कि उसने किसी में आपको a पूछ लिया हो, किसी में d पूछ लिया हो, किसी में n पूछ लिया हो, किसी में nth टर्म पूछ ली हो, लेकिन क्वेश्चन सारे के सारे सिर्फ a प्लस n माइनस 1 इंटू d पे ही डिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and minus 8, which term of the AP is 0? ओके, तो उसने दे रखा है A2 और A9, ये दो उसने टर्म दे रखी हैं और वो पूछ रहा है कि 0 कौन सी टर्म है इस AP की। तो सिंपल वही चीज करनी है, A और D निकालना है और देखना है कि nth टर्म 0 मतलब n क्या है उसके अंदर। ओके, कौन सी टर्म जो है वो 0 है, तो हमको उसमें n निकालना है। तो A2 है हमारे पास, A2 नहीं, A3 है हमारे पास, नॉट A2, माई मिस्टेक। A3 है 4, यानी कि लिखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, और 9th टर्म है -8, यानी कि A9, यानी कि A प्लस n माइनस 1 इंटू D, 8D इज इक्वल टू -8। ओके, अब हम इसको माइनस माइनस कर देते हैं, तो ये A से A कैंसिल, ये हो जाएगा 6D इज इक्वल टू -12, तो D इज इक्वल टू -2, तो D आ गया हमारा -2। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम D की वैल्यू रख देते हैं, तो A हो जाएगा A इज इक्वल टू 4 minus 2D, विच इज इक्वल टू 4 minus 2 इंटू -2, विच इज इक्वल टू 8। तो A हो गया हमारे पास 8, A है 8 और D है -2। अब हमको निकालना है कि 0 इसकी कौन सी टर्म है, यानी कि हमको निकालना है n निकालना है हमको an दे रखा है 0, तो यानी कि an इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहां पे हमको निकालना है n, हमको a पता है, a है 8, n माइनस 1 और d है -2, विच इज इक्वल टू 0। अब इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा, दोबारा से मैं इक्वेशन लिखता हूं, ये 0 इज इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू -2। 0 हमारी nth टर्म निकालनी है, a है 8, n माइनस 1 और -2 है हमारा d। 8 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूं, -8 इज इक्वल टू -2 इंटू n माइनस 1, मतलब n माइनस 1 हो गया 4 और n हो गया 5। इसका मतलब 0 इज 5th टर्म। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले दो क्वेश्चंस के अंदर हमने nth टर्म निकाली थी और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर उसने हमको nth टर्म दे दी है और कहा है अब बताओ n क्या है। बस यही डिफरेंस है, वरना कोई डिफरेंस नहीं है इन दो क्वेश्चंस में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, यानी कि 17th term जो है ज्यादा है 10th term से by 7। that means A17, पहला तो ये हो गया, A17 is greater than A10, क्योंकि 17 टर्म जो है वो ज्यादा है A10 से। और वो दूसरा कह रहा है A17 माइनस A10 इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 7। अब वो पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस निकालो। देखो, इसमें उसने आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ध्यान रखना, जब भी आपको एक इक्वेशन दे रखी हो और दो वेरिएबल निकालने हो, पॉसिबल नहीं है। आपको अगर दो वेरिएबल निकालने हैं A और D, तो आपको दो इक्वेशन देनी पड़ेगी, लेकिन इसने आपको जानबूझ के इसमें से कॉमन डिफरेंस पूछा है। क्यों? क्योंकि आप अभी देखना, जब मैं इसमें इक्वेशन लिखूंगा n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a से a कैंसिल ही हो जाएगा। देखते हैं कैसे। a 17 हो गया a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, माइनस a 10 हो गया a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, विच इज इक्वल टू 7। अब मैं इसको लिखता हूं a
प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। अब देखो a से a हो गया कैंसिल और 16 माइनस 7 कितना हो गया 7d इज इक्वल टू 7, तो d आ गया 1। देखा आपने यहां पे ऑटोमेटिकली a से a कैंसिल हो गया और आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल रह गया इक्वेशन के अंदर, इसीलिए उसने आपको यहां पे सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालने को कहा है। तो सोचना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि सब्ट्रैक्ट करेंगे a से a कैंसिल हो जाएगा, सिंपल है, बहुत ही कॉमन सेंसिकल है। तो इसलिए सिर्फ d निकालने का था और d हमने यहां पे निकाल लिया। अब आप इससे मैं कहो कि मैं क्या इसमें से a निकाल सकता हूं, नहीं, आप a यहां से नहीं निकाल सकते। अगर उसने आपको A17 या A10 इनमें से किसी एक की वैल्यू दे रखी होती तो आप A निकाल सकते थे, लेकिन इस पर्टिकुलर इक्वेशन से आप A नहीं निकाल सकते, इससे आप सिर्फ D ही निकाल सकते हो, जो कि हमने यहां पे निकाल लिया है। तो इस तरह से हमने अपना 10th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। हम सॉल्व करने जा रहे हैं 11th क्वेश्चन। आज हम पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज वाला चैप्टर कर देंगे, और जैसे कि मैं लास्ट टाइम कहा था कि आज हम यहां पे एक्सरसाइज पूरी खत्म करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि nth टर्म अगर आपको दे रखी है तो उन n टर्म्स का सम क्या होता है, उसका एक डिफरेंट फॉर्मूला है, वो हम तब करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। नाउ विच टर्म ऑफ द AP 11th क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब ये थोड़ा सा ना ट्विस्ट दे रहा है क्वेश्चन के अंदर, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए उसने 10-12 क्वेश्चन करा करके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको ट्विस्ट दे रहा है। तो उसने आपको जो AP टर्म दे रखी है वो है 3, 15, 27, 39। पहले हम यहां से इसमें d निकाल लेते हैं। तो d क्या है, d होगा an+1 माइनस an, तो हम लेते हैं 15 माइनस 3, यानी कि d हो गया 8, सॉरी नॉट 8, 12। तो d हो गया हमारे पास 12। अब d 12 हो गया है और इसने आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, a है 3, तो A3 है, D12 है, वो कह रहा है कि which term of the AP this will be 132 more than its 54th term, यानी कि 54th टर्म से 132 ज्यादा कौन सी टर्म होगी। ठीक है, तो पहले इसके लिए हम 54th टर्म निकाल लेते हैं। तो A54 इज इक्वल टू A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। A क्या है, A है यहां पर 3, 54 यानी हो गया 53 इंटू डी कितना है, डी हो गया 12। तो ये हो जाएगा 3 प्लस बात ये 36 का 6 हासिल 3, 12 पंजे 60, 60 और 3 63 इज इक्वल टू 639। तो 639 हमारी A54 हो गई। अब वो कह रहा है कौन सी टर्म ऐसी है जो कि 132 ज्यादा है इससे। ओके, अब अगर हमको जो टर्म निकालनी है 132 ज्यादा इससे, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 639 an हो जाएगा 639 प्लस 132 विच इज इक्वल टू 771। तो अगर 771 हमारी nth टर्म है तो हम लिखेंगे 771 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे कि हमको n निकालना है। तो हम कर देंगे इसको 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12, 3 को मैं इधर ले जाता हूं, ये हो जाएगा 768 इज इक्वल टू n माइनस 1 12। तो n माइनस 1 हो जाएगा 768 बाय 12, ये हो जाएगा 12 5 72 5 48, यानी कि n इज इक्वल टू, ये लिख देता हूं, n इज इक्वल टू 65। तो ये हो गई 65th टर्म। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी निकाल लिया। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, अब आगे क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते जाएंगे, क्योंकि हमने बेसिक्स तो सारे कर लिए। अब वो हमसे पूछेगा इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट करके, आपकी थोड़ी सी आईक्यू चेक करके कि आप क्या सोचते हैं, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो आपको अब ये आगे पूछेगा। तो आइए बढ़ते हैं हम 12th क्वेश्चन की तरफ। 2 APs have the same common difference, यानी कि D1 इज इक्वल टू D2। 2 AP हैं जिसमें कि पहले का कॉमन डिफरेंस है D1 और दूसरे का कॉमन डिफरेंस है D2। तो D1 इज इक्वल टू D2। द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म इज 100। तो यानी कि अगर उसका फर्स्ट नंबर A1 है और दूसरा नंबर A2, ध्यान रखना है A1 इज नॉट इक्वल टू A2, ओनली D1 इज इक्वल टू D2। और वो पूछ रहा है कि अगर 2 AP की 100 टर्म का डिफरेंस 100 है
तो उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा? ओके, इज इक्वल टू A1 प्लस N 100 माइनस 1 इंटू D1। ये हो गई पहले वाले की 100 टर्म। और दूसरे वाले की भी लिख दो A100, इसको मैं हैश कर देता हूं, इज इक्वल टू A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D2। अब वो कह रहा है 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो 100 है, यानी कि A100 माइनस A100 हैश हो जाएगा A1 माइनस A2। सॉरी, इसको ऐसे नहीं लिखता मैं, इसको सही से लिखता हूं दोबारा से। हो जाएगा A1 प्लस 99 D1 प्लस 8, सॉरी माइनस नॉट प्लस, A2 माइनस 99 D2। ठीक है, अब देखो A1 माइनस A2, इन दोनों को मैंने साथ में ले लिया, और मैं 99 D1 और 99 D2 को साथ में ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा प्लस 99 D1 माइनस D2। 99 कॉमन निकाला और D1 माइनस D2 छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि D1 और D2 तो सेम है, अगर D1 D2 सेम है तो ये हो जाएगा इक्वल टू A1 माइनस A2 प्लस 99 D1 माइनस D1, क्योंकि मैंने D2 की जगह D1 लिख दिया, ये होगा कैंसिल। तो यानी कि ये बच गया मेरे पास A1 माइनस A2। तो इसका मतलब A100 माइनस A100 हैश, यानी कि उन दोनों एपीस की 100th टर्म का जो डिफरेंस था 100, वो क्या हो गया? वो हो गया A1 माइनस A2। ठीक है, तो क्या हो गया? ये हो गया A1 माइनस A2। तो हमको A1 माइनस A2 मिल गया है। अब वो पूछा है 1000 टर्म का एपी, अब 1000 टर्म का डिफरेंस निकालो। तो बहुत सिंपल है, अब A1000 माइनस A1000 हैश हो जाएगा A1 प्लस 999 D1 माइनस A2 माइनस 999 D2। ठीक है, और ये हो जाएगा A1 माइनस A2, फिर से वही कर रहा हूं, A1 और A2 को साथ में ले लिया और ये D1 D2 को साथ में ले लिया, प्लस 999 कॉमन निकाला मैंने और ये बच गया D1 माइनस D2। और मुझे पता है कि D1 इज इक्वल टू D2, तो यानी कि इसकी जगह मैं लिख दूंगा D1, D2 की जगह लिख दूंगा D1, हो जाएगा A1 माइनस A2 प्लस 999 D1 माइनस D1 विच इज कैंसिल। तो ये बच गया A1 माइनस A2 फिर से, और जो मुझे पता है कि A1 माइनस A2 100 है, तो इक्वल टू 100। तो यानी कि 100th टर्म का डिफरेंस है A1 माइनस A2 जो कि 100 है, 1000 टर्म का डिफरेंस भी A1 माइनस A2 है जो कि 100 है, और इसमें आप कोई भी टर्म निकाल लो, हर किसी का डिफरेंस A1 माइनस A2 ही आएगा और वो हमेशा 100 ही होगा। ये क्वेश्चन ही इस तरह डिजाइन किया गया है। ओके, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ध्यान रखना है आपको, समझना है कि क्वेश्चन में करना क्या है, और सब क्वेश्चन आराम से सॉल्व होते चले जाएंगे अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करने का ट्राई करोगे और उनको बिना किसी डाउट के, कंफ्यूजन के, डर के सॉल्व करोगे, तो आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने 12th क्वेश्चन कर लिया है, 13 क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? ओके, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, यानी कि 100 से लेकर के 999 तक कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 7 से डिवाइड होते हैं? और ये क्वेश्चन हमने किया था 3 से, जब हमने निकाला था, राइट? क्या करना है हमको इसके अंदर निकालना है A। D हमको पता है, इसके अंदर D क्या है? 7। ऑब्वियसली 7 का डिफरेंस ही होगा ना, लेकिन हम इस पे A निकालना है। तो A हमको जब पता है कि ट्रिपल डिजिट नंबर ही निकालने हैं हमको, तो 100 से लेकर 999 के बीच में नंबर्स होंगे। ओके, और हमको ये पता है कि 100 जो है वो 100 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होता है। ओके, तो आप देख लो कौन सा नंबर डिवाइड होता है। 7 से जो नंबर डिवाइड होगा वो होगा, इसको निकाल लेते हैं यहीं से, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 7 पंजे 35, यानी कि 105। ओके, आप निकाल सकते हो। मैंने कैसे किया, मैंने ये देखा कि
जब मैं 7 को 100 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर बचता है 5, मैंने उसको 5 को ऐड कर दिया, 105 हो गया। आप देख लो, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 1 7, 7 5 15, तो इसका मतलब 105 जो है वो फर्स्ट नंबर है 3 डिजिट का जो कि 7 से डिवाइड हो रहा है। अब आपको पता है डी जो है वो है 7, और इसमें हमको ये निकालना है कि लास्ट नंबर 3 डिजिट का कौन सा नंबर है जो कि डिवाइड हो रहा है आपके 7 से, तो वो हो जाएगा हमारे लिए an। तो अगर हमको a मिल गया, d मिल गया, an मिल गया, तो हम n निकाल सकते हैं, और वही हमारे हैं नंबर ऑफ 3 डिजिट ट्रिपल डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल बाय 7 है। तो हमको करना क्या है, हमको करना यह है कि हमको 999 को डिवाइड करना है 7 से, और जो रिमाइंडर आए उसको 999 में से माइनस कर देना है। जो नंबर आएगा वो लास्ट डिजिट होगा, तो लास्ट नंबर होगा 3 डिजिट में जो कि 7 से डिवाइड होता होगा। तो करो 999 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, बचता है 5, यानी कि आ जाएगा 994। तो इस तरह से 994 हमारा वो नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होता है। एक बार चेक करना है, फिर से कर लो। 994 डिवाइड बाय 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, पूरा डिवाइड हो रहा है 994। तो हमको यहां पर a मिल गया, हमको यहां पर d मिल गया, हमको यहां पे an भी मिल गया है। अब हमको करना क्या है, सिंपली an विच इज इक्वल टू 994 प्लस इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a क्या है, a है 105, n माइनस 1 निकालना है, और ये हो गया 7। 105 को माइनस कर दो इसमें 994 में से, तो बच जाएगा 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो n माइनस 1 हो जाएगा, 7 को इससे करो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, तो 127। तो इसका मतलब n आ गया 128। तो इसका मतलब आपको लिखना यहां पर ये है, दैट मींस देयर आर 128 ट्रिपल डिजिट नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय 7। और इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ध्यान रखना, ये जो 13 क्वेश्चन है, इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल चीजें वो आपसे चेक कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो हम कर रहे हैं 14 क्वेश्चन सॉल्व, बिल्कुल सिमिलर है 13 क्वेश्चन की तरह। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? सिंपल वही चीज पूछ रहा है वो, कि 10 और 250 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो कि 4 से डिवाइड होते हैं। तो हम देखेंगे इसके अंदर 10 से लेकर के 250 के बीच में जो पहला नंबर डिवाइड हो रहा है 4 से, वो है 12, और वही हमारा हो जाएगा a। d हमारा हो जाएगा 4, ये समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि हमको 4 के मल्टीपल्स निकालने हैं। और जो नंबर लास्ट होगा an, वो होगा क्लोज टू 240, और मैंने आपको बताया था 250, क्योंकि 250 को 4 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आए उसको आप 250 में से माइनस कर दो। तो हम करते हैं 4 4 6 24, 4 दूनी 8, बचता है 2, यानी कि आंसर आ जाएगा 248। तो 248 जो है वो आपका लास्ट नंबर है जो कि डिवाइड हो सकता है 4 से बिटवीन 10 एंड 250। तो हम निकालेंगे an यहां पर, विच इज इक्वल टू 248 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हमको पता है a क्या है, a है 12, n माइनस 1 हमको n निकालना है हमको, और d है यहां पर 4। तो ये हो जाएगा, 12 को इधर ले जाऊंगा, ये हो जाएगा 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 को डिवाइड करो, 4 पंजे 20, 4 निम 36, तो n इज इक्वल टू 60। तो यानी कि 10 और 250 के बीच में 60 टर्म्स हैं जो कि 4 से डिवाइड हो रही हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10 and 17 आर इक्वल। तो यार ये वो पूछ रहा है कि कौन सी वो nth टर्म है जो कि इस पर्टिकुलर AP की, यानी कि 63, 65 और 67 एंड सो ऑन, और 3, 10 और 17 एंड सो ऑन की
इक्वल हो। तो हमको करना क्या है, 63, 65, 67 में हम a निकाल लेते हैं। a है हमारा 63, d है हमारा 65 माइनस 63 2, और दूसरा जो a2 है इसको a1 दे देता हूं, d1 दे देता हूं। a2 जो है वो है 3 और d2 है 10 माइनस 3 यानी कि 7। अब वो कह रहा है कि nth टर्म दोनों की इक्वल है, वो कौन सा टर्म है। तो हम दे लेते हैं an इज इक्वल टू an हैश। तो ये हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 इज इक्वल टू a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। a है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, तो ये n माइनस 1 इंटू n माइनस, यहां पे n माइनस 1 7 है, तो ये हम इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 5 इंटू n माइनस 1। मैंने n माइनस 1 पूरा, n माइनस 1 इंटू 2 पूरा पूरा उधर ले गया, तो ये हो गया 5 गया, 60 डिवाइड बाय 5 इज 12, तो 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, दैट मींस n इज इक्वल टू 13। तो मतलब 13th टर्म इन दोनों एपी की इक्वल होंगी, और वो टर्म क्या है उसने पूछा नहीं है, लेकिन अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो सिंपली। आप किसी भी इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर सकते हो और आपको 13 टर्म में मिल जाएगी। लेकिन उसने बस ये पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यानी कि वो कौन सी टर्म है जो कि इस एपी की और इस एपी की सेम होगी। बस हमको यहीं तक निकालना है, तो वहीं पे निकाल के हमने इसको छोड़ दिया है। चलो अब हम करते हैं 16th क्वेश्चन सॉल्व। Determine the AP whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12. Okay, तो इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि whose third term is 16, यानी कि A3 A plus 2D is equal to 16। ये तो पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन है 7th term exceeds the 5th term by 12, यानी कि A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखो A7 और A5 माइनस आ गया बीच में, यानी कि A से A कैंसिल होने वाला है इसमें, तो ये लिखेंगे A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। सीधा मैंने लिख दिया है फॉर्मूला यहां पर, और मैंने सीधे माइनस साइन कर दिया है, तो A से A कैंसिल, 2D इज इक्वल टू 12 और D आ गया मेरे पास 6। अब D मेरे पास अगर 6 आ गया है तो मैं इस D को इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में रख दूंगा, तो ये हो जाएगा A प्लस 2 टाइम्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 16। तो मेरे पास A हो गया, A इज इक्वल टू आ गया 4, 16 माइनस 12 इज 4। अब वो कह रहा है कि डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म है 16, यानी कि AP निकालना है, तो फर्स्ट टर्म है 4, सेकंड टर्म है A प्लस D, यानी कि अगर D है 6 तो हो गई 10, थर्ड टर्म है 16 जो कि मेरी यहां पर भी आई हुई है, फोर्थ टर्म फिर 6 ऐड किया 22 एंड सो ऑन। तो मेरा एपी हो गया 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। तो इस तरह से मैंने ये वाला क्वेश्चन भी इजीली और क्विकली सॉल्व कर लिया है। ध्यान रखना आपके एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना वो थोड़े डिफिकल्ट तो आएंगे ही एपी के अंदर। वो आपसे बेसिक क्वेश्चन तो शायद नहीं पूछेगा, हो सकता है कि अगर बेसिक क्वेश्चन पूछे भी तो वो पूछे 2 नंबर में, लेकिन जो हाई नंबर्स होंगे, बड़े नंबर्स होंगे, उसके अंदर आपको एक मुश्किल क्वेश्चन वो इजीली दे सकता है। तो आपको ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज के। 17th क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 अप टू 253। यानी कि हमारे पास टर्म है 3, 8, 13 एंड 253, और ये क्वेश्चन हमने इस तरह किया है। वो कह रहा है कि मुझे 20th टर्म चाहिए फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी कि इस तरफ से मुझे 20th टर्म चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा A, और D क्या हो जाएगा? D हो जाएगा हमारा दिस माइनस दिस, यानी कि अगर मैं D निकालूं an प्लस 1 माइनस an, तो an प्लस 1 हो जाएगा 8, क्योंकि हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं, तो हो जाएगा 8 माइनस 13 विच इज इक्वल टू -5। तो D हो गया -5, A हो गया 253 और मुझे 20th टर्म निकालनी है। तो सिंपल है, अब तो बस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो सिंपल ही है, A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D। ओके, तो ये हो गया
253 प्लस 19 इंटू -5, करेक्ट। तो ये हो गया 253 माइनस 95, तो आंसर आ गया मेरे पास 158 आपका आंसर है, जो कि 20th टर्म है फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। ओके, सॉल्व कर रहे हैं 18 क्वेश्चन। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, यानी कि A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, एंड सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44, यानी कि A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। आपको 2 इक्वेशन दे रखी है, ए और डी निकालना है और आराम से एपी निकाल लोगे। तो यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। मतलब अगर मैं इसी, और दूसरा वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। अब मैं इन दो इक्वेशन को यहां लिख लेता हूं जिससे कि मैं इनको सॉल्व कर लूंगा। लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स की तरह, तो हो जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, और दूसरा हो जाएगा 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। मैं इसको यहां पे माइनस 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 कर देता हूं, ये कैंसिल, ये हो गया 4d इज इक्वल टू 20, तो d इज इक्वल टू 5। अब d अगर 5 आ गया है तो मैं a निकाल सकता हूं, तो 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 10 इंटू 5, दैट मीन्स 4, ये हो जाएगा 4, तो a हो गया 2, तो a हो गया 2, d हो गया 5। ap निकालने के लिए फर्स्ट टर्म इज 2, सेकेंड टर्म इज 7, थर्ड टर्म इज 12 एंड सो ऑन। से 3 टर्म निकालने का है, तो 2, 7, 12 एंड सो ऑन। हो गया क्वेश्चन। ओके, तो हमारा इस तरह से 17th भी हो गया है, 18th भी हो गया है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं 19th क्वेश्चन, और 19th क्वेश्चन आपकी अब आ गई है वर्ड स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चंस एपी की तरह ना होकर के रियल लाइफ सर्कमस्टांसेस पे इंप्लीमेंटेशन है। सुब्बा राव started working in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 2,000 each year. In which year did his income become 7,000 rupees? और ये बहुत ही सिंपल है, उसने आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ट्राई करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिया है, लेकिन ये है बहुत ही सिंपल। तो क्या कह रहा है, 1995 में उसकी सैलरी थी 5,000 रुपीज, सुब्बा राव की सैलरी थी 5,000 रुपीज, उसका इंक्रीमेंट हुआ पर ईयर 200 रुपीज, और अब वो पूछ रहा है कि उसकी सैलरी कब होगी 7,000 रुपीज। मतलब ए इसके अंदर है आपका 5,000, डी है आपके पास 200 रुपीज, और आपका ए एन है 7,000। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एन। ओके, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 7,000, ए है 5,000, n माइनस 1 निकालना है, और d है 200। तो मैं 5,000 को उधर ले जाता हूं, ये हो जाएगा 2,000 इज इक्वल टू 200 इंटू n माइनस 1, दैट मीन्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू 11। तो मतलब 11th ईयर में आफ्टर 1995 उसको ये जो सैलरी है वो हो जाएगी 7,000 रुपीज। और वो पूछ रहा है कौन से ईयर में, तो अब 1995 प्लस 11 अगर करेंगे तो ये आएगा 2006। तो इसका मतलब 2006 के अंदर उसकी सैलरी जो है 7,000 रुपीज हो जाएगी। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अब लास्ट क्वेश्चन पे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के, और उसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज जो कि nth टर्म निकालने वाली एक्सरसाइज है वो हो जाएगी खत्म। चलो लास्ट क्वेश्चन। Ramkali saved 5 rupees in first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75. If in the nth week her weekly saving becomes 20.75, find n। बिल्कुल सिमिलर है पहले की तरह। A है यहां पर ₹5 जो कि उसकी फर्स्ट वीक की सेविंग है, और उसके बाद उसका हर वीक उसने जो रुपीस बढ़ाए हैं वो बढ़ाए हैं 1.75, तो डी हो गया 1.75 रुपीस। अब वो पूछ रहा है कि आपका कौन से वीक में जाकर के उसकी टोटल सेविंग हो जाएगी 20.75 रुपीस, यानी कि हमको इसके अंदर भी निकालना है n।
कौन सा वीक होगा जहां पे कि उसकी सैलरी, उसका जो सेविंग, नॉट सैलरी, सेविंग हो जाएगी 20.75। तो बिल्कुल सिमिलर करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1.75। तो अब मैं इजी कैलकुलेशन के लिए क्या कर रहा हूं, 20.75, 5 को इधर ले जाऊंगा -5, और इस ब्रैकेट को खोल करके 1.75 को भी इधर ले आऊंगा, प्लस 1.75 इज इक्वल टू 1.75 n। ओके, तो मैंने n-1 और इसको ब्रैकेट ओपन कर लिया, और ये हो जाएगा 17.50 इक्वल टू 1.75 n। तो मुझे पता था कि ये कैलकुलेशन ऐसे होनी है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट को ओपन कर लिया, और नॉर्मली मैं ब्रैकेट को ओपन नहीं करता हूं, लेकिन मैंने ब्रैकेट ओपन किया, मुझे पता था कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, तो n हो जाएगा यहां पर 10। दैट मींस इन 10th वीक हर सेविंग विल रीच 20.75 रुपीज। और इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है, और मैंने ये पूरी एक्सरसाइज, और हमने ये पूरी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिया है। मैं आपको फिर रिमाइंड कराना चाहता हूं, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरा पूरा टारगेट है आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करना दिवाली से पहले, और दिवाली के बाद हम सिर्फ करेंगे प्रैक्टिस RX अग्रवाल से, PYQ से, और आपके जो डाउट्स होंगे वो हम पिक करेंगे, जिससे कि आपको प्रिपेयर करा सके 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए। और हमारे पास सफिशिएंट होंगे कुछ 3-4 मंथ्स के आसपास, 3 मंथ्स तो होंगे हमारे पास, जिसमें कि हम बोर्ड के एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, और दोबारा से पूरा चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQ हम सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए उसके अंदर। प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और उसके अलावा की प्रैक्टिसिंग, और जो भी डाउट आपके हैं, कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं, वो आप मुझे यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो आज पॉज लेते हैं यहाँ पे। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।